ये बातें जानते हुए भी आप अब भी इस सेंसिटिव इशू को ट्रैप को सॉल्व नहीं कर पाए। आपने अब तक सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जरूर ये बातें सुन ली होंगी और आप जानते हैं कि ये सच है। आप अपनी औलाद से प्यार भी करते हो मगर अब कंफ्यूज हो कि इतने इनोसेंट बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या गलत, खासकर जब ये फैक्ट्स भी आम हो चुके हों कि वो लोग जो सक्सेस अचीव कर पाए उनमें से ज्यादा इस स्कूलिंग सिस्टम की स्कूलिंग के बगैर ही कर पाए। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या इंडियन टाइकून एडवानी ग्रुप के ओनर्स को देख लें, बल्कि जिनकी रिसर्चेस, थ्योरीज और फाइंडिंग्स इन्हीं स्कूल्स में पढ़ाई जाती, वो तो खुद भी इस स्कूलिंग सिस्टम में एडजस्ट नहीं हुए। आइंस्टाइन, एडिसन। और अब ये बातें आपको झंझोड़ती हैं और हर बाप, हर माँ को इसकी सीरियसनेस से खौफ आना भी चाहिए, क्योंकि कर तो सब ही इन्हीं के लिए रहे होते हैं। तो हमारे साथ रहिए, इस वीडियो के एंड तक आपको इस मामले की तरफ अनडिनाइबल और एक ठोस तस्वीर दिख जाएगी। आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि जानेंगे कि क्यों हम फैसला नहीं ले पा रहे। देख लेते हैं कि मसला क्या है और कैसे बदला जा सकता। सबसे पहले इधर देखें, ये है प्रशिया, एक मुल्क जिसका आज नाम बाकी ना निशान। 18th सेंचुरी थी और इसकी वॉर थी नेपोलियन की आर्मी के साथ। प्रशिया की आर्मी ज्यादा प्रोफेशनल होने के बावजूद हार जाती है। प्रशिया को अपने लैंड का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर करना पड़ता है। प्रशिया को शदीद सदमा लगा और इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया कि हार की वजह थी इंडिपेंडेंट डिसीजंस आर्मी ऑफिसर्स के। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने पर्पस बेस्ड स्कूलिंग तैयार की और पर्पस था ओबीडियंस डेवलप करना, टाइम टेबल की तरह लाइफ डिजाइन कर देना फॉर 7 to 14 एज ऑफ स्टूडेंट्स, रेगुलर अटेंडेंस के साथ बच्चों को लूजर बनाने का डिजाइन, और रिजल्ट्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक आए। इसी के कुछ साल बाद सिमिलर पर्पस के लिए मुलाजिम डिजाइन करने के लिए इसी स्कूलिंग सिस्टम को लाया गया ब्रिटेन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान में। उधर भी इसी तरह सीधी रोज, नो क्वेश्चन एनवायरनमेंट, ऑर्डर्स एंड असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम। मगर ये अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज तैयार कर रहे थे, मगर अब क्यों चल रहे ये फैक्ट्रियां अब तक क्यों चल रही? यही सवाल आपको करना है और देखना है कि किस तरह हम और हमारे बच्चे ईंधन बन रहे इन फैक्ट्रियों, और एक जनरेशन के कॉम्प्लेक्सेस कैसे अगली जनरेशन के ड्रीम्स बन रहे होते हैं। और ये चलता गया और इस तरह ये वक्त हम तक आ पहुंचा। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये दुआएं सुनी हुई कि खुदा तुम्हें अफसर बनाए, और अब हमें पता चल रहा कि अफसर एक नौकर का ओहदा होगा। हमारे पेरेंट्स पूरी लाइफ गर्मी सर्दी में लंच बॉक्स बनाते रहे और ड्यूटीज देते रहे, और आज उन्हीं को देखना पड़ रहा कि इन डिग्रीज की वर्थ कुछ भी नहीं। ये डिग्रीज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अर्निंग नहीं दिला सकी, क्योंकि ये ऑर्डर्स ओबे करने की आदत अब तक जा ही नहीं सकी। खुद कुछ कर भी नहीं पा रहे। ख्वाब देखना तो अजाब बन चुका इन सब बच्चों के लिए। और अब हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते, मगर जानते कि आइंस्टाइन के लॉज पढ़ के कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता, गालिब का दीवान पढ़ के कोई गालिब जैसे शेर नहीं कह सकता। और क्या ऐसा हो भी सकता है कि एक रिंग बेल डिसाइड करेगी कि 25 बच्चे एक ही क्लास के जो इंडिविजुअल हैं डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ? हमारे पेरेंट्स जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्हें इस प्रशियन स्कूलिंग का इल्म नहीं था, उन्हें सोशल मीडिया से अवेयरनेस नहीं मिली थी, उनके पास आईटी जैसी, इंटरनेट जैसी सहूलियात नहीं अवेलेबल थी। मगर अब तो सब कुछ अवेलेबल है और हम सब कुछ जानते हैं, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आइए देखते हैं क्यों। आप जब अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि सीखने की जगह, लर्निंग की जगह गया बेटा। आपको अच्छा लगता है वो मोमेंट भी जब मौसम एक्सट्रीम होता, शदीद गर्मी होती चाहे शदीद सर्दी, आप अपनी बेटी का वेट करते
اور وہ اپنی کلاس میٹ کے ساتھ کینٹین پہ ہوتی، آپ برداشت کرتے اور سیٹسفائیڈ ہوتے کہ وہ لاج رکھے گی اس پسینے کی، رسپیکٹ کرے گی پوری لائف. اس سے آگے آپ کو ذرا غور کرنا ہوگا. اتنا کچھ حاصل ہو رہا، سیٹسفیکشن، سینس آف سیکریفائس، گڈ پیرنٹنگ فیلنگ، رسپیکٹ. اب غور سے دیکھو، کیا اصل مقصد حاصل ہوا؟ بچے کی اپ ٹو ڈیٹڈ لرننگ، گریٹ کریکٹر، فیوچر کے لیے اکوپڈ بچے، گریٹ مائنڈز. کیا یہ حاصل واقعی ہو سکتا ہے؟ آنسر از اس سسٹم میں تو بالکل نہیں. اور آپ کو آج اگر یہ چیز نظر آ گئی تو آپ قریب ہیں اصل تبدیلی کے، اور وہ ہے بدلو. کیونکہ آپ کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ مشکل تو ہے مگر اس میں ہے آزادی اپنے سائیکولوجیکل ٹریپ سے.